वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट G11-4 के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है पुलिस की एक भारी तादाद मौजूद है। और उसके खड़े होने की वजह क्या है? उसके खड़े होने की वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स जो कि KPK से आए थे, उसमें से ज़्यादातर पुलिस मुलाजमीन भी थे, MNA भी थे, MPA भी थे। उनके 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था, गालिबन 906 और 909। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर जिसमें मिर्ज़ा आसिम बेग, मैं, मसरूफ़, आमना अली और दीगर वकला थे, उनकी बेलें हमने करवा दी थी। अब उसूलन उनको रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन ये फस्ताई हुकूमत ने क्योंकि रिहा नहीं करना था, उन्होंने एक और मुकदमे में उनको अरेस्ट करके ये मुकदमा डाल के तो कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। मैं मज़ीद तफसील के लिए, क्योंकि मिर्ज़ा आसिम बेग साहब कल यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इनको डिस्चार्ज करवाया, उनसे तफसील जानना चाहता हूँ कि आज किस मुकदमे में लेके जाना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब, मुझे डिटेल बताइएगा कि ये वर्कर कौन से हैं और उनकी कौन सी बेल केसेस में ज़मानतें हुई और उसके बाद जो नया केस लेकर आए उसका क्या बना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी अतीक साहब, लॉ एंड स्टेट का चूँकि आप करते रहते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आपने आज मुझे मौका दिया है। मैं पाकिस्तान की आवाम को, स्पेशली KP हुकूमत और वहाँ के आवाम को ये मतला करना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं 82 जिनके ऊपर कल आपने पूरा हंगामा आ रहा है हुकूमत की तरफ से, फस्तायत और मीडिया के ऊपर जो एक फेक खबर चलाई गई इन 82 मुल्ज़मान के हवाले से, इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि जब DHO के ऊपर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल के ऊपर दिया गया था, तो अली अमीन गड्डापुर साहब अपना एक काफिला लेके आए थे। वो बीच रास्ते से सीधा चले गए थे KP हाउस में। ये जो मुलाजमीन हैं जो जिनको KP ऑफिशल्स कहा जाता है, पुलिस वाले, इनकी तादाद है 62। इनको गिरफ्तार किया गया KP हाउस के अंदर से। अब KP हाउस के अंदर चूँकि स्क्वाड आया था, स्क्वाड के साथ रेस्क्यू 1122 के लोग भी थे जिनकी तादाद 18 से 22 बताई जा रही है और उनकी तादाद इतनी है। उन लोगों को भी सीधा जो है ना वो चले गए थे, चूँकि आगे एहतजाज हो रहा था तो वहाँ एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, वो KP हाउस में चले गए कि कोई इंजर्ड वगैरह हो तो लेटर हम अपनी खिदमत दे सकें। जब आपको पता चला KP हाउस से CM साहब निकल चुके थे तो वहाँ पे रेड हुआ। अब KP की जुरिस्डिक्शन बनती है, वो एक मैटर एक अलग है, उसके ऊपर बाद में कभी गुफ्तगू करेंगे कि KP की जुरिस्डिक्शन के अंदर फेडरेशन कैसे हमला कर सकती है, वहाँ के हाउस के अंदर जाके दरवाजे तोड़ कैसे कर सकती है, वो एक इशू अलग है। दूसरा इशू ये है कि ये लोग वहाँ से गिरफ्तार करके एक FIR काटी गई थाना कुसार में 909। इनको बेसिकली तौर पे उस मुकदमे में लेके पुलिस को जाना चाहिए था। पुलिस ने बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन लोगों को मुकदमा नंबर 906 के अंदर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इनके नाम, बैलेट नंबर और जो रेस्क्यू 1122 हैं ऑफिशियल्स, ये वर्दियों के अंदर मौजूद हैं। पहले कोर्ट से झूठ बोला इन्होंने जी कि वो सिविल कपड़ों के अंदर यलगार करने इस्लामाबाद में आ रहे थे। हुकूमत जो बयानिया बना रही थी उसका दम खाम इसलिए टूटा कि जब हमने तलब करवाए कोर्ट के सामने, जज ने अपनी आंखों के साथ देखा कि वो वर्दियों में है। हमने कहा ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं, लिहाजा ये इनकी हिरासत नहीं बनती। वो तकरीबन 3 तारीख से लेके 17-18 तारीख तक वो जुडिशल उस पर रिमांड पे रहे। फिर वो लेटर जो है वो जुडिशल हो गए। जुडिशल होने के बाद उनकी बेल लगी। बेल के दौरान जो है फिर पुलिस ने कहा जी कि जुडिशल होने के दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट की जी के जज साहब जी कि इनको किसी और मुकदमे में भी इनका इम्प्लीमेंट किया गया है। उन्होंने कहा जी वो अरेस्ट कैसे डाली आपने? उन्होंने कहा जी सब्र कर लें आप, ये अरेस्ट हो गए। यानी कि कोर्ट में आर्गूमेंट थे प्रोसिक्यूशन पुलिस की तरफ से। अब वो तो लाल से ज़रा अभी पता है हालात किस तरह चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जो पहला आपने रिमांड लिया हुआ है तो सेम रिमांड इस पर्चे को थाना सेम है, मुकदमे अलग अलग है, सेम कंसीडर होगा। उन्होंने कहा जी कि इसमें सेम कंसीडर हो गया है कि आपके पास हिरासत से आपने तफ्तीश कर ली होगी और कंप्लीट हो गई है। वो जुडिशल हो गए। लेटर हमने बेल लगाई। दोनों मुकदमों में ATC से बेल होने के बाद, मचलके होने के बाद, मचलके की रोपकार अटक जेल में, मुतलका जेल में फॉरवर्ड की गई, वहाँ से फॉरवर्ड होकर पहुँच गई। पहुँचने के बाद ये हुआ कि इनकी रोपकार के मुताबिक इनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने छोड़ने के बजाय मुनासिब ये समझा कि कल जुमा है, जुमे के टाइम अदालतें बंद हो जाती हैं, जुमे के बाद जो है ना ये जानबूझ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास लेके आए। अब एक ऐसे मुकदमे में लेके आते हैं जिसमें ऑलरेडी उनकी बेल हो चुकी होती है। कोर्ट को जब बताया जाता है कि इनकी बदनीति है, इन्होंने रिमांड के दौरान ये बात कही, तो ये तो उसमें रोककार भी जा चुकी है, तो अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद वफाकी हुकूमत के अंदर एक शर्फ पसंद अनासर है जिसका नाम है अता तारट टेंटोनिक।
इसलिए इसका नाम रखा गया था। ये इंतहाई शर्मसार अनासर में इनका शुमार होता है। ये फसाइयत की पैदावार है। आवाम का मैंडेट इनके पास है नहीं है, इखलाकियात इनके पास है नहीं है, कानूनी जवाज इनके पास है नहीं है। तो लिहाजा अपनी रियासत, अपनी ताकत रियासत के जरिए इस्तेमाल करते हुए, ताकत उनके पास कुछ नहीं है, रियासती इदारों के जरिए, रियासती अदारों के जरिए कॉल चलवाई गई कि गाड़ियां वापस मुड़ जाएं। अब यहाँ से गाड़ियां सीधी जा रही थी अटक जेल में। अब वो 26 नंबर चुंगी के पास जो न्यू टाउन एरिया जो बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयान आ चुका है इसमें अजी साहब का, उसमें अर्ज उन्होंने ये किया, रात को मैं सुन भी रहा था कि जानबूझ के जब इस्लामाबाद की तरफ गाड़ियां मोड़ी गई तो मलक लियाकत का बेटा जो पीछे जा रहा था अटक जेल में अपने वालिद की रोककार के जरिए उसको छुड़वाने के लिए, ये वीडियो बनी हुई है, वीडियो मौके के ऊपर मौजूद है। उसके पास वीडियो वो भी मौजूद है। अब उसको एक मुकदमे में जालसाजी जो बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया उसके खिलाफ, उसके पास वीडियो थी, फुटेजेस थी मौके की कि पुलिस फायर कर रही है, करवा रही है, टायर गाड़ी के पंक्चर हो रहे हैं, मौके के ऊपर गाड़ी पंक्चर मौजूद है। पुलिस ने वो शवाहिद मिटाए, रात की तारीखी में वो शवाहिद मिटाए, वो गाड़ियां वहां से ले गए। फिर मौके के ऊपर जो लोग इन्होंने बुलवाई, जिसको हमेशा नून लीग जिसके जरिए हमला करते रहिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो बुलवाई आज भी मौजूद है। जत्थे, गुल्लू भट्ट, उनके जरिए उन गाड़ियों पर पथराव किया गया हुकूआ बनाने के लिए। फिर हमारे लोगों को ये वैसी वर्कर से, जो पुलिस ऑफिसर्स, रेस्क्यू 112, हमारे MNA, MPs और वर्कर, टोटल तादाद 82 है, इनको गाड़ियों से उतार के ये कहा गया कि आप भाग जाएं। तो ये पुलिस वाले थे, ज़ाहिर डेफिनेटली KP हुकूमत के अंदर सर्व करते हैं, इतना सेंस तो रखते हैं। हमारे वर्कर भी सेंस रखते हैं कि भागेंगे तो पीछे से गोली मार देंगे, ये तो आप वो वाला सीन लेके जा रहे हैं। ये नहीं भागे, उन्होंने कहा जो कर रहा है कर लो। क्यों भागे भाई? अदालत हमें डिस्चार्ज किया, आप जाके थाने के अंदर जाके वो क्या कहते हैं, जेल के अंदर जाके प्रोसीजर कंप्लीट करें और हमें राह करें। इनको भगाने के बजाय मजे की बात ही है, मुल्जमान 82 और शर्मसार अनासर 4 से फिर इन्होंने तादाद रात को 20 बढ़ाई कि जो इन्होंने हमला किया। पुलिस वालों की तादाद 70 से 80 और ये 4 से 20 बंदे 82 बंदे छुड़ा के भाग गए। मजे की बात स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ये है कि 5-10 मिनट के बाद इन्हीं 70 पुलिस वालों ने उन 4 से 20 अफराद को मौके पे गिरफ्तार कर लिया। और मजे की बात यह है कि 82 के 82 बंदे जो भाग चुके थे वो वापस रिकवर कर लिए। ये कल के दिन की बहुत बड़ी खबर है। ये इस पे यकीन ऐसे किया जा सकता है कि रात होकर के बंदा सूरज निकला हुआ है तो मान लो ये इसके मुताबिक था, मतलब चांद को या सूरज को तारे दिखाने के मिर्जा साहब एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। बात यह कि आज सेक्रेटरीट थाने में सुनने में आया है कि हुकुआ बना के उसमें वो लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसमें 780 लगी होगी तो ज़ाहिर है मतलब आप न्यूज़ का सहारा लेंगे जी, जुडिशल करें, इसमें शनाख्त पे लेके जाना है, सारी मालाफाइड इंटेंशन है। इस पूरे वकूए के पीछे एक शख्स इन्वॉल्व है, उसका नाम है शातर मुनाफक अता तारन, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला स्टोरी घड़ी गई है। और इस्लामाबाद पुलिस जिसकी एक रेपो थी उनके हाथों खेल रही है और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस स्टेट बन चुका है। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मंजर दिखाएं, बिल्कुल ये पुलिस वाले खड़े हैं के अंदर, ये खुद सारा क्रिएट कर रहे हैं, हडल्स पैदा कर रहे हैं सिक्योरिटी के तनाजर में, चूंकि अपनी तनख्वाहें हलाल कर रही हैं, अपनी नौकरी को जवाज बनाना है और इसको तासर देना है कि हुकूमत परफॉर्म कर रही है। इनका पूरा सुबह 5 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक यही बयानिया होता है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है, उसकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है, उनके अदालती मामला में रुकावट कैसे बढ़ना है। जी थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। ये हालात जो कि मिर्जा आसिम बेग साहब ने आपको बताया है, इस वक्त हमारी पूरी टीम इंसाफ लॉयर फोरम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ की लॉयर टीम इस वक्त G11-4 में मौजूद है, ताकि अपने उन वर्कर्स को जो इनको नाजायज़ तौर पे एक नए मुकदमे में डाला गया है, जिसका अभी तक हमें नहीं मालूम कि किस मुकदमे में डालना है या कौन सा नया मुकदमा बनाना है। मुख्तसर ये है, ये फॉल्स फ्रिवुलस और बेसलेस मुकदमा होगा और इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर मौजूद है कि जैसे ही पेश करेंगे तो हम इसके ये रिमांड मांगेंगे या फिजिकल रिमांड मांगेंगे या शराब परेड के लिए मांगेंगे, तो इंशाल्लाह हम कॉन्टेस्ट करेंगे कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद। कल भी हमने इनको एक मुकदमे में जो कि नाजायज़ मुकदमा डाला गया था उसमें डिस्चार्ज करवाया गया था और आज भी इंशाल्लाह हम इनको डिस्चार्ज करवाएंगे। हक और बातिल की जो जंग है इंशाल्लाह अवाम जीतेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम को, इन बातिल कुत्तों को, फसाइयों को, चोरों को, लिटरों को शिकस्त देगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।